राम मित्तल की बात सुनकर अनन्या हैरान थी। उसे हैरानी इस बात से हो रही थी कि उसकी निमृति की शादी अभी हुई भी नहीं थी और उसके दादा अभी से उसकी शादी की बातें कर रहे हैं। ये सोचकर अनन्या मुंह बनाकर उनसे कहती है, ये क्या दादू, अभी तो मैं छोटी बच्ची और मुझे अभी बहुत मस्ती करनी है। पहले निमृति की शादी हो जाने दो, फिर मेरे बारे में सोचना। अनन्या की बात सुनकर राम मित्तल हंसते हुए कहते हैं, अरे बुद्धू, मैं कौन सा तुम्हारी शादी निमृति की शादी वाले दिन करवा रहा हूँ। मैंने सोचा है अगर कोई लड़का तुम्हारी नजरों में है जिसे तुम पसंद करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। जैसे निमृत को आज तक कोई लड़का पसंद नहीं आया तो मैंने खुद उसके लिए लड़का पसंद किया। अगर तुम किसी लड़के को पसंद करती हो तो बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए भी लड़का ढूंढूंगा। राम मित्तल की बात सुनकर अनन्या को रणवीर की याद आने लगी। वो शुरू से ही रणवीर को पसंद करती थी, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था सिवाय प्राची के। अनन्या के बदलते एक्सप्रेशंस को देखकर प्राची कुछ सोचते हुए राम मित्तल से कहती है, दादू, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप अनन्या की शादी रणवीर से करवाना चाहेंगे? देखिए, रणवीर को तो हम सब जानते हैं, उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है। ये बात तो आपको भी पता है कि अपनी बहन की काली करतूत जानने के बाद भी उसने अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा, बल्कि सच का साथ दिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि रणवीर जैसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है? प्राची की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। अनन्या तो कुछ ज्यादा ही हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्राची भाभी सभी के सामने रणवीर के बारे में बातें करेंगी। जब अर्नव ने प्राची की बात सुनी तो वो उसे देखते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रही हो प्राची? मतलब यार, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। रणवीर का नाम क्यों लिया तुमने, वो भी मेरी बहन अनन्या के रिश्ते के लिए? तुम्हें नहीं लगता इस बारे में हमें पहले अनन्या से पूछना चाहिए? क्या वो रणवीर से प्यार करती है या फिर वो रणवीर को किसी और नजर से देखती है? अर्नव की बात सुनकर प्राची मुस्कुराते हुए अनन्या के पास आई। फिर वो उसके कंधे पर हाथ रख कर कहती है, अनन्या रणवीर से शुरू से प्यार करती है। जब मेरी शादी हुई थी और मैं इस घर में आई थी तभी मुझे इस बारे में पता चल चुका था। मेरी और अर्नव जी की लड़ाई हमेशा होती रहती थी। उसी बीच में अनन्या ने मुझे बताया था कि उसे रणवीर से प्यार है। अनन्या शुरू से ही रणवीर को पसंद करती है, लेकिन वो किसी को बताने से डर गई थी क्योंकि रणवीर की बहन मिहिका थी और मिहिका बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं थी। उसे डर था कि कहीं आप उस मिहिका की वजह से उसका रिश्ता रणवीर के साथ ना करें। प्राची की बात सुनकर सभी घरवाले हैरान होकर अनन्या को देख रहे थे। जब राम मित्तल को पता चला कि अनन्या रणवीर से प्यार करती है तो वो गुस्से में अनन्या से कहते हैं, अनन्या, क्या तुम्हारी भाभी सही कह रही है? तुम रणवीर से प्यार करती थी और तुमने हमें बताया नहीं। क्या तुम रणवीर से सच में प्यार करती हो? अगर करती हो तो सच सच बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राम मित्तल की गुस्से भरी बातें सुनकर अनन्या कुछ पल के लिए घबरा गई। उसे घबराहट हो रही थी क्योंकि दादू गुस्से में उससे बात कर रहे थे। जब प्राची ने देखा कि कैसे अनन्या डर रही है तो वो अनन्या को देखकर इशारा करती है। प्राची के इशारे को देखकर अनन्या गहरी सांस लेती है और राम मित्तल को देखकर कहती है, हाँ दादू, भाभी सही कह रही हैं। ये सच है कि मैं शुरू से ही रणवीर को पसंद करती हूँ। मुझे पहले इस बात का एहसास नहीं था कि मुझे उनसे प्यार हो गया है, लेकिन जब वो बार बार यहाँ आते थे, मैं उनसे मिलती थी, तब मुझे एहसास हुआ मुझे उनसे प्यार हो गया है। लेकिन उन्हें मुझसे प्यार नहीं है। 6 महीने पहले जब प्राची भाभी का एक्सीडेंट हुआ था तब रणवीर ने भी अपनी बहन की वजह से प्राची भाभी को ब्लेम किया था, जिस वजह से मैं गुस्से में उन्हें बहुत कुछ बोल कर आई थी। तब मुझे पता चला कि वो कभी मुझे पसंद करते ही नहीं थे। वो तो बस मुझे अर्नव भाई की बहन की नजरों से देखते थे। 6 महीने बाद जब मेरी मुलाकात वापस से उनसे हुई तो मैंने उनसे वही सवाल किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद उन्हें अब तक मुझसे प्यार नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने अपने कदम पीछे ले लिए। जब उन्हें मुझसे प्यार ही नहीं है तो मैं बार बार उनके पास क्यों जाऊं? अनन्या की बात सुनकर प्राची हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनन्या रणवीर को प्रपोज कर चुकी है और रणवीर ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। ये सोचकर प्राची राम मित्तल से कहती है, दादू, ये तो बहुत गलत है। रणवीर इतना अच्छा लड़का है, ना जाने क्यों वो अनन्या को नहीं अपना रहा है। आपको पता है, मैंने खुद रणवीर की आंखों में अनन्या के लिए प्यार देखा है,
सगाई वाले दिन भी मैंने देखा था कि रणवीर बड़े प्यार से अनन्या को देख रहा था। मैं तो उसी दिन आप लोगों को बताना चाहती थी, पर मुझे समय नहीं मिला। न जाने क्यों वो अनन्या से दूर भाग रहा है। प्राची का इतना ही कहना था कि तभी अर्णव उसे बीच में रोकते हुए कहता है, वो अनन्या से इसीलिए दूर भाग रहा है क्योंकि मैं अनन्या का भाई हूँ। उसे डर है कि कहीं अगर उसने अनन्या को प्रपोज कर दिया तो मैं गुस्सा ना हो जाऊं, हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रणवीर मेरी बहन से प्यार करता है। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद उन दोनों को एक करने की कोशिश करता। लेकिन अनन्या, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम मुझे बड़ा भाई कहती हो लेकिन मानती नहीं हो। अगर एक बार मुझे आकर कह देती कि तुम्हें रणवीर से प्यार है तो मैं तुम दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश करता। अर्णव की बात सुनकर अनन्या आंखों में आंसू लिए उसे देखते हुए कहती है, सॉरी भाई, पर मैं क्या करती, मैं डर चुकी थी। मुझे डर था कि कहीं आप गुस्से में रणवीर को नुकसान न पहुंचाए। एक तो वैसे भी उसकी बहन ने आपके साथ और हमारे परिवार के साथ बहुत कुछ गलत किया है। अनन्या की बात सुनकर अर्णव गहरी सांस लेकर कहता है, अगर रणवीर भी तुमसे प्यार करता है तो मैं खुद उससे बात करूंगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनफैक्ट पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। ये कहकर अर्णव अनन्या को गले लगाकर उसके सिर पर हाथ रखकर सहलाने लगा। अर्णव की बात सुनकर राम मित्तल मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो ये तो अच्छी बात है। अब अनन्या के लिए भी हमें लड़का मिल चुका है। अब बस हमें कृष के लिए कोई लड़की चाहिए। ना जाने कब उसे कोई लड़की मिलेगी। ये कहकर राम मित्तल कृष को देखकर हंसने लगे। कृष ने जब राम मित्तल को देखा तो उसने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। हालांकि उसकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आई नहीं थी जिसके बारे में वो सोच सके, और ये बात प्राची भी बहुत अच्छे से जानती थी। प्राची घड़ी में समय देखती है, रात के 12 बज चुके थे। ये देखकर प्राची अपनी जगह से उठती है, फिर वो उन सभी को देखते हुए कहती है, रात के 12 बज गए हैं। अब आप लोगों को अपने अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। कल निमृत की शादी है तो हमें उसकी भी तो तैयारी करनी है। ये कहकर प्राची ने राम मित्तल और स्नेहा मित्तल को जल्दी से उनके कमरे में भेज दिया। थोड़ी ही देर में प्राची की बात को मानकर सभी घरवाले अपने अपने कमरे में चले गए थे। जब अर्णव अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उसने देखा प्राची किचन में गई है। ये देखकर वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। प्राची किचन में आकर एक गिलास दूध लेकर वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। जैसे वो अपने कमरे में आई, वो देखती है कि अर्णव सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा है। ये देखकर वो दूध का गिलास उसके सामने रखते हुए कहती है, इतनी सुंदर बीवी आपके सामने है और आप हो के काम में लगे हुए हो। आपको नहीं लगता जब सुंदर बीवी पास हो तो पति को काम छोड़कर बीवी पर ध्यान देना चाहिए? ये कहकर प्राची सीधे अर्णव की गोद में जाकर बैठ गई। प्राची की हरकत देखकर और उसकी बातें सुनकर अर्णव कंफ्यूज होकर कहता है, तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बीवी को रोमांस करने का मन है? अर्णव की बात सुनकर प्राची उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहती है, क्या बात है, जब आपको ऐसा लग ही रहा है तो अपनी बीवी को इम्प्रेस कीजिए ना। ये कहकर प्राची टेबल पर रखे हुए दूध का गिलास उसे देते हुए कहती है, इम्प्रेस करने से पहले आपको ये दूध पीना पड़ेगा। प्राची की बात सुनकर अर्णव ने बिना कोई नखरे किए चुपचाप उस दूध को पी लिया। दूध को पीने के बाद अर्णव प्राची को देखकर कहता है, क्या सच में तुम चाहते हो कि हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं? अर्णव की बात सुनकर प्राची उसे देखकर मुस्कुराई। फिर उसने बिना उसके सवालों का कोई जवाब दिए आगे बढ़कर सीधे अर्णव के होठों पर अपने होठ रख दिए। प्राची के होठों को अपने होठों पर महसूस करते ही अर्णव को समझ आ गया कि प्राची अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही है। ये समझकर वो बिना वक्त गवाए प्राची को अपना बनाने लगा। आज वो प्राची को पूरी तरह से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता था। आज वो दोनों ही अपने प्यार का दूसरा कदम आगे बढ़ा रहे थे। उन दोनों ने पहले अपने प्यार का पहला कदम दोस्ती करके बढ़ाया था और आज पति पत्नी बनकर दूसरा कदम बढ़ा रहे थे। अर्णव ने प्राची को किस करते हुए अपनी बाहों में उठाया, फिर बेड पर ले जाकर उसे लेटाकर उसको कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अगले दिन निमृत की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सारे लोग तैयार थे, बस बारात के आने का इंतजार था। निमृत भी अपने कमरे में दुल्हन बनकर तैयार थी। राम मित्तल और स्नेहा मित्तल दरवाजे पर खड़े होकर बारात के आने का इंतजार कर रहे थे। प्राची और अनन्या मिलकर मंडप को सजा रही थी।
आज रणवीर भी अर्नव के साथ मिलकर उसकी काम में मदद कर रहा था। जब अर्नव ने देखा कि रणवीर काम कर तो रहा है पर उसका ध्यान अनन्या पर है, तो वो रणवीर को देखते हुए कहता है, एक बात बताओ, धीरे धीरे सबकी शादी हो रही है पर तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मतलब क्या तुम्हें आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई है या फिर जिंदगी भर तुम कुंवारे ही बनकर रहना चाहते हो? अर्नव की बात सुनकर रणवीर कंफ्यूज्ड होकर कहता है, सबकी मतलब? आज तो सिर्फ निमृत की शादी है ना, तो फिर तुम सबकी बात क्यों कर रहे हो? रणवीर की बात सुनकर अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि आज निमृत की शादी हो रही है, कुछ दिन बाद सागर और तानिया की भी शादी हो जाएगी। दादू ने कल ही कहा था कि सागर तानिया की भी शादी बहुत जल्द होगी। उसके बाद बचे क्रिश और अनन्या। अनन्या के लिए भी दादू ने लड़का देख लिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज लड़के वाले भी यहाँ आएंगे। और क्रिश, उसने कहा है कि वो अभी फिलहाल के लिए शादी नहीं करेगा। उसका फुटबॉल और इंटरनेशनल मैच होने वाला है, जब वो उसका विनर बन जाएगा तो उसके बारे में सोचेगा। अर्नव की बात सुनकर रणवीर हैरान होकर कहता है, अनन्या की शादी तय हो गई है? पर कब और कौन है वो लड़का? क्या तुम उसे जानते हो? रणवीर की बात सुनकर अर्नव को हंसी आ रही थी, क्योंकि वो देख पा रहा था कि रणवीर कैसे अनन्या के बारे में सुनते ही जल रहा है। ये देखकर अर्नव रणवीर से कहता है, मुझे पता नहीं है, हाँ लेकिन कल अनन्या ने कहा था कि वो अपने दोस्त से शादी करना चाहती है, जो उसके कॉलेज का दोस्त है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर।